नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। सबसे पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हर साल 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। क्या है आपके और हमारे लिए, हर भारतवासी के लिए 14 अगस्त का महत्व? और मैं पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की बात नहीं कर रहा हूं। भारत के लिए क्या है महत्वपूर्ण 14 अगस्त के मायने से? बस 1 मिनट रुकिए आप और पता चल जाएगा। जरा सोचिए, एक परिवार है, पीढ़ियों से एक ही घर में रह रहा है। घर के आंगन में बच्चों की हंसी है, दीवारों पर पुरानी यादें हैं, पास ही किसी की दुकान है, किसी का खेत है और सामने वही सड़क है जिस पर उसके पिता और दादा पूरी जिंदगी चले। फिर अचानक कोई कहता है, यह घर अब तुम्हारे देश में नहीं है। आपसे आपका घर ही नहीं छीना गया, आपको बस बता दिया गया अब आपका घर दूसरी तरफ है। और सबसे दर्दनाक बात, 1947 में यह फैसला सिर्फ नक्शे पर नहीं हुआ था, इंसानों की जिंदगी पर हुआ था। तो इस दरमियान में जो मैंने आपको बताया, 14 अगस्त का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो ये कि इंडिपेंडेंस डे जो हम मनाते हैं 15 अगस्त को, उसके पहले है 14 अगस्त का दिन। भारत में यह दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, ये हम आपको बता रहे हैं आज की तारीख में कि भारत में 14 अगस्त 2021 से अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। और यही आज की चर्चा में हम आपके सामने विशेष पेशकश के रूप में रख रहे हैं। विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त की तारीख को। और इसे समझने के लिए हम कुछ बातों को याद करना होगा हमें। उन लोगों के संघर्ष, विस्थापन और पीड़ा को याद करने के लिए ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर 14 अगस्त को भारत में हम मनाते हैं, जो 1947 के विभाजन से प्रभावित हुए। भारत सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन 14 अगस्त 1947 की कहानी एक ऐसा तथ्य है जो कि आपको चौंका देगा, जिस बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। 14 अगस्त की कहानी आखिर क्या थी? दरअसल बात यह है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस समय पंजाब और बंगाल की अंतिम सीमा लोगों को पता नहीं थी। हाँ, ये भी बताते चलें कि देश का विभाजन तो हुआ, लेकिन पश्चिम में पंजाब के विभाजन के रूप में और पूर्व में बंगाल के विभाजन के रूप में। तो जब 15 अगस्त हम मना रहे थे जिस तारीख को, और एक दिन पहले 14 अगस्त जब स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में मनाया गया, उस समय पंजाब और बंगाल की अंतिम सीमा लोगों को पता ही नहीं थी। भारत और पाकिस्तान की नई सीमाएं 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक की गई। 14-15 अगस्त को किसी को हवा नहीं था इस बारे में। यानी जिस समय लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, कई लोगों को यह तक नहीं पता था कि कल उनका शहर, उनका गांव किस देश में होगा। ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे उस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के दिन की। और इसीलिए हम ये जो 14 अगस्त है, इसे हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। 1947 का विभाजन सिर्फ भारत और पाकिस्तान बनाने की कहानी नहीं थी। इसने दो बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षेत्रों को भी बांट दिया था। वो कौन से दो क्षेत्र थे? जैसा हमने बताया, पंजाब और बंगाल। जी हाँ, ये जो बंटवारा हुआ, ये देश का तो बंटवारा हुआ, लेकिन पश्चिम में पंजाब का बंटवारा हुआ और पूर्व में बंगाल का। पंजाब की जमीन पर सदियों से अलग अलग समुदाय साथ रह रहे थे। लाहौर, अमृतसर, ननकाना साहिब, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ये सिर्फ
शहरों के नाम नहीं है, इनके साथ लोगों की यादें, कारोबार, रिश्ते और धार्मिक विरासत भी जुड़ी हुई थी। लाहौर विशेष रूप से सिख इतिहास और विरासत के लिए महत्वपूर्ण था। ननकाना साहिब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी उस क्षेत्र में था जो पाकिस्तान का हिस्सा बना। और दूसरी तरफ बंगाल पूरब की सीमा पर, वहां भी विभाजन हुआ। ढाका चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, बहुत दिनों बाद वो बांग्लादेश बना, लेकिन उस समय 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान जिसके हिस्से कोलकाता आया वो भारत का हिस्सा बना। और अब समझिए ये जो विभाजन हुआ, इसके लिए एक चीज जो सबसे खतरनाक हुई, जो कि एक त्रासदी ही कहें, उसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। जी हाँ, ये रेडक्लिफ लाइन को भी जरा समझिए, और ये भी काफी झकझोरने वाली बात है। इन सीमाओं को तय करने की जिम्मेदारी जो पश्चिम में पंजाब के विभाजन और पूर्व में बंगाल के विभाजन को लेकर जो जिम्मेदारी सौंपी गई, वो ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को दी गई। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में पहले कभी काम नहीं किया, वो भारत आया भी नहीं था, उसे एक ऐसा फैसला करना था जिससे भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य बदलने वाला था। समय भी बहुत कम था। ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों के पास ब्रिटिश भारत को विभाजित करने की प्रक्रिया के लिए लगभग 9 सप्ताह मिले थे, मुश्किल से 2 महीने से थोड़ा ज्यादा, और फिर रेखा खींच दी गई। इतिहास ने उस रेखा को नाम दिया रेडक्लिफ लाइन। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई रेखा इंसान की यादों को बांट सकती है? और देखिए, साथ ही साथ हम कुछ झकझोरने वाली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो उन्हें आप देखते चले और हम आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें कहां कहां की हैं। शुरू में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो अब हम आपको दिखला रहे हैं, ये अभी पश्चिम सीमा यानी पंजाब के विभाजन की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे बंगाल की विभाजन की तस्वीर। लेकिन सवाल हम पूछ रहे हैं ये कि क्या इंसानों की यादों को भी बांट सकती है कोई भी रेडक्लिफ लाइन? क्या वह किसी के उस बचपन को भुला सकती है किसी व्यक्ति को? क्या वह किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या रिश्तों को मिटा सकती है? एक लाइन शायद नक्शे पर हां, लेकिन इंसान के दिल में हरगिज नहीं। तो फिर त्रासदी हुई क्या? हुई ये कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब जो तस्वीर है ये फिर बंगाल के विभाजन वाली तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, यानी बंगाल का विभाजन हुआ वहां की तस्वीरें। इससे पहले आपने देखी पंजाब के विभाजन की तस्वीरें। विभाजन के बाद लाखों लोगों को अपने घर को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, लाखों लोगों को। अभी हम आपको आंकड़ा भी बताएंगे, पूरा ठीक ठीक आंकड़ा। विभाजन के बाद लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। किसी ने सोचा था कि बस कुछ दिनों के बाद वापस आ जा रहे हैं, किसी ने सोचा था हालात ठीक होंगे तो वापस लौट आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौट पाए। किसी ने अपना खेत छोड़ा, किसी ने उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन, किसी ने मकान, और किसी ने अपनों को ही छोड़कर सीमा लांघने को मजबूर हुए, अपने को पीछे छोड़ दिया। अगस्त 1947 के आसपास और उसके बाद लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने सीमा को पार किया, ऐसा अनुमान है। पूर्वी सीमा यानी बंगाल का विभाजन और पश्चिमी सीमा यानी पंजाब के विभाजन के आर पार। अभी आप पंजाब के विभाजन वाली तस्वीरें देख रहे हैं, इसके बाद आप बंगाल के विभाजन वाली तस्वीरें देखेंगे। लोग पैदल चले, बैलगाड़ियों से चले, ट्रेनों में भरकर चले, लेकिन उन ट्रेनों में सिर्फ यात्री नहीं थे, उनमें थे डर, अनिश्चितता, यादें और एक सवाल, क्या हम कभी घर वापस आ पाएंगे? पंजाब की त्रासदी तो इससे भी बड़ी थी, सबसे बड़ी थी। लेकिन अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बंगाल के विभाजन वाली तस्वीरें हैं। पैदल, नाव पर, जैसे मन बन पड़ा वैसे ही, मतलब कि बस घर छूटा, अपने बेगाने हो गए। और उसके बाद ये विभाजन की जो त्रासदी हुई, ये सबसे ज्यादा, जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्में भी बनी हैं, पंजाब में विभाजन का असर
बेहद भयावह था। एक ही इलाके में अचानक दो लोग अलग अलग देशों में पहुंच गए। कई परिवारों को अपना धर्म देखकर तय करना पड़ा कि उन्हें किस तरफ जाना है, और इस विशाल पलायन के साथ भयानक हिंसा भी हुई। हजारों लाखों नहीं, बल्कि करीब करीब एक जो आकलन है 30-40 लाख लोग मारे गए। पंजाब और बंगाल दोनों विभाजनों को अगर जोड़े तो कुछ लोग तो 50 लाख की भी आंकड़े को बताते हैं। ब्रिटिश नेशनल आर्काइव्स के मुताबिक पंजाब में यह विशाल जनप्रवास, अंग्रेजी में जिसे एक्सोडस भी कहते हैं, ब्रूटल वायलेंस के साथ हुआ, जिसके आंकड़े मैंने आपको अनुमानित आंकड़े बताए। और डर तथा भविष्य की अनिश्चितता हालात को और भयावह बना दिया गया। जरा कल्पना कीजिए, बस सोच के भी, अभी हम सोच के भी रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि अपनी मां का हाथ पकड़कर एक बच्चा चल रहा है। उसे यह नहीं पता कि वो उसे कहां जाना है, उसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा है। और शायद उस बच्चे को भी नहीं पता था कि जिस घर को वह छोड़कर जा रहा है, वह घर उसके लिए सिर्फ एक याद ही बनकर रह जाएगा। लेकिन इस बीच में आपको यह भी बता दें, बल्कि हमें यह भी समझना जरूरी है कि केवल त्रासदी की बात नहीं है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि आजादी का जश्न जो हम मना रहे थे, वह भी कोई गलत बात नहीं थी। भारत सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था, लेकिन उसी इतिहास का दूसरा चेहरा भी था। एक तरफ तिरंगा, आजादी, खुशियां, नई उम्मीदें, और दूसरी तरफ उजड़े हुए घर। सीमा पर रोते बिलखते बच्चे, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आती भीड़, और अपने ही देश में बेगाने, अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके लोग। यही वजह है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है भारत में सन 2021 से, यानी पिछले 5 सालों से। और यही आज विशेष पेशकश है, बस सच में आज की शाम 14 अगस्त की शाम और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, ताकि आजादी के साथ जुड़ी उस मानवीय त्रासदी को हम याद रखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ है, वो अंत में हम उठाते चलते हैं। इस विभाजन विभीषिका त्रासदी दिवस 14 अगस्त की चर्चा करने के साथ साथ आज, जी हाँ, आज जब हम बात कर रहे हैं, आज 1947 को बीते लगभग 8 दशक हो चुके हैं। जी हाँ, नक्शे बदल चुके हैं, पीढ़ियां बदल चुकी हैं, शहर बदल चुके हैं, गांव बदल चुके हैं, लेकिन क्या यादें बदली हैं? आज भी कितने परिवारों के पास पुराने घरों की तस्वीरें हैं, पुराने दस्तावेज हैं, पुरानी चाबियां हैं, पुराने गलियों के नाम है, और सबसे बड़ी चीज एक कहानी है। आज भी फिल्में बन रही हैं उन कहानियों पर, लेकिन एक कहानी या कुछ कहानी जो कि ऐसी भी है जो केवल दादा दादी अपने पोते पोतियों को सुनाते गए और उस रूप में हमें और आप तक पहुंची, ये कहते हुए कि वहां हमारा घर था, वहां हमारी दुकान थी, हमारे रिश्तेदार थे जो कि वहां रह गए। सीमा ने जमीन बांटी, लेकिन यादों को नहीं बांट पाई। जी हाँ, आज अभी जो आप बंगाल के विभाजन वाली तस्वीरें इस समय अपने दृश्य पर देख रहे हैं, तो इन दृश्यों के साथ ही हम ये भी याद करते चलें अब आज की तारीख में 14 अगस्त को, कि शायद विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि एक देश 2 हिस्सों में बंट गया। सबसे बड़ी त्रासदी थी कि लोगों को अपने ही घर में यह साबित करना पड़ा कि वह किस तरफ के हैं। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना शहर, किसी ने अपना कारोबार, किसी ने अपना बचपन, और किसी ने अपना पूरा परिवार। आज हम लोगों को सिर्फ आंकड़ों में नहीं याद कर रहे हैं। जो हमने बताया ना कि करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, हर परिवार का अपना घर था, हर घर में किसी की हंसी थी, किसी की दुआ थी, किसी की उम्मीद थी, और किसी की एक आखिरी
याद थी। 14 अगस्त को हमें नफरत याद करने के लिए नहीं, नफरत के परिणामों को याद रखने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि समाज जब नफरत में बढ़ता है तो सबसे पहले इंसान हारता है। और विभाजन के उन सभी परिवारों को नमन। आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करते हुए उन सभी विस्थापित परिवारों के पीड़ितों को नमन, उन सभी परिवारों को नमन जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर फिर जिंदगी बनाई, और उन सभी कहानियों को नमन जो इतिहास की किताबों में शायद नहीं लिखी गई, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। क्योंकि इतिहास सिर्फ वह नहीं होता जो लिखा जाए। स्वाभाविक है कि इंसान गला भर जाता है ऐसी बातों को जिक्र करते हुए। तो जैसा मैं कह रहा था, इतिहास केवल किताबों में नहीं लिखा होता, लोगों की आंखों में भी होता है, और कभी कभी आंखों से फूटी जलधारा में भी। बस यही था सच, बस सच, एक कहानी जो हमें याद रखनी चाहिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त के रूप में भूलिए मत, याद रखिए। फिलहाल अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.